हाय एवरीवन, वेलकम टू सिद्धार्थ ईडीयू। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम में पूछा गया था, उसका हम लोग जो है सॉल्यूशन देखते हैं। हम लोग जो है आज के वीडियो में सामान्य अध्ययन के जो 50 क्वेश्चन थे उसका हम लोग डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप लोग पहले 5 मिनट देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं इसके जितने भी ऑप्शन है मैं सारे ऑप्शन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो उनका क्या नाम था? तो सीडी देशमुख थे। वह जो थे आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले गवर्नर थे। अभी वर्तमान में जो गवर्नर है उनका क्या नाम है? उनका नाम है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। वह कहाँ पढ़ रहा था? तो वह पढ़ रहा था आईआईटी बॉम्बे में। इन्होंने जो है क्या किया था, ये जो लोगो है रुपये का, ये लोगो किसने बनाया था? तो उनका नाम था डॉक्टर उदय कुमार। डॉक्टर उदय कुमार। राइटिंग के लिए सॉरी बोल रहा हूं, कारण है हिंदी में है इसलिए। तो ये रुपये का लोगो जो बनाया गया था ये किसके द्वारा बनाया गया था? डॉक्टर उदय कुमार के द्वारा। और वो कहाँ पढ़ रहे थे? तो वह आईआईटी बॉम्बे में पढ़ रहे थे। बैंक नोट प्रेस यहाँ पर है। ये कहाँ पे है बैंक नोट प्रेस? यह है देवास में। देवास कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में, एमपी में है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से यह नहीं है। तो वह ऐसा कौन सा राज्य है? वह है तमिलनाडु है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 1 नंबर पे है यूपी, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, 3 नंबर पे है बिहार और 4 नंबर पे कौन सा राज्य है? तो वह है वेस्ट बंगाल। 4 नंबर पे है वेस्ट बंगाल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? वो है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। वह कौन सा राज्य है जिसका पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो वह है बिहार है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वह है 1106 है। 1106 आदमी जो है पर 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतना आदमी रहते हैं। और हमारा देश भारत का कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब जनसंख्या घनत्व भारत का? तो वह है 481। ये जो है हमारे देश का जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? तो 481 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर में है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका नाम था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था परम सरिता। जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका क्या नाम दिया गया था? तो परम सरिता नाम दिया गया था। और यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह सीडेक के द्वारा निर्मित किया गया था। यह जो है सीडेक के द्वारा निर्मित किया गया था। फिर अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ? तो 4G सेवा का प्रारंभ जो है 2012 में हुआ था। और 5G सेवा का प्रारंभ जो है ये कब हुआ था? तो 2022 में जो है ये दिल्ली में किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो यूके यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का जो है शेयर मूल्य सूचकांक क्या है? वह है FTSE 100। और भारत का इंडिया का क्या है शेयर मूल्यांक? उसका नाम है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यह भारत का शेयर मूल्य सूचकांक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामना के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है मदन मोहन मालवीय जो है इनको महामना के नाम से जाना जाता है। और यह जो है ये जो उपाधि जो है महामना का उपाधि ये किसके द्वारा दिया गया था? ये महामना का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा टैगोर टैगोर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ये उपाधि दी गई थी। और ये कब दी गई थी? यह है 19। और जो ये जो है क्या नाम है इनका, मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने 1916 में जो है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में, जो बनारस में है
इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। और इनको जो महामना की उपाधि जो किसके द्वारा दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो उनका क्या नाम था? देविका रानी जो है भारत की पहली अभिनेत्री थी। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? उसका क्या नाम था? न्यूजीलैंड। इन्होंने कार्बन कर जो है कब घोषित किया था? तो इन्होंने 2005 ईस्वी में ये कार्बन कर घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो कीवी चिड़िया जो है न्यूजीलैंड में पाई जाती है। आप लोग देखते होंगे क्रिकेट मैच भी होता होगा तो ये लिखाता होगा जो कि क्या बोलते हैं, इंडिया और कीवी का मैच है। तो न्यूजीलैंड को जो है कीवी नाम से भी जाना जाता है। वहां के जो कीवी जो चिड़िया है कहाँ का है? वह न्यूजीलैंड का है। तो ब्राजील की मुद्रा क्या है? तो ब्राजील की मुद्रा है रियल है। और रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल जो है रूस की मुद्रा है। देखिए, र से रूबल, र से रूस, मैं सारे का मुद्रा बता दे रहा हूं। रियाल कहाँ की मुद्रा है? यह सऊदी अरब की मुद्रा है। और बीर जो है यह कहाँ की मुद्रा है? तो यह इथोपिया की मुद्रा जो है बीर है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन महलों का शहर कहलाता है? तो महलों का शहर किसे कहते हैं? तो कलकत्ता को जो है हम लोग महलों का शहर कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है? अच्छे समय का राजा कौन? वो जो भगौरा था, क्या नाम था उनका? जो यहां से पैसा लेके भाग गया, वह विजय माल्या, जो बहुत बड़े अय्याज थे। इसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है। सोचिए कितनी बड़ी टैग मिली हुई थी इनको। मींस किंग ऑफ गुड टाइम। अच्छे समय का राजा मींस क्या होता है? किंग ऑफ गुड टाइम। सोचिए ऐसे ऐसे काम करने के बाद भी इतनी अच्छी अच्छी टैग मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया और उसका क्या नाम था? उनका नाम था हर्षा। यह मुंबई की प्रथम परीक्षण नली शिशु थी और 2016 में इन्हें एक शिशु को जन्म दिया, उसका क्या नाम था? तो हर्षा नाम था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी? तो इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट का क्या नाम था? उनका नाम था दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी जो थी एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है, किस बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स अभिगम करने की इजाजत दी? उस बैंक का क्या नाम है? उस बैंक का नाम है आईसीआईसी बैंक। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, वह लेखक या लेखिका जिसका जन्म बिहार में हुआ था, उनका क्या नाम है? उनका नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जो जन्म है बिहार के अररिया में हुआ था। कहां पे? तो बिहार के अररिया डिस्ट्रिक्ट में, अररिया जिला में जो है फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है, वह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो वह कौन थे? तो वह थे नामवर सिंह, जो है हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। पद्मावत को किस लिखने वाले थे? तो पद्मावत को लिखने वाले कौन थे? तो उनका नाम था जायसी। जायसी मीन्स इसका पूरा क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने 1540 ईस्वी में पद्मावत को लिखा था। इसका पूरा क्या नाम था जायसी का? मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने पद्मावत को लिखा था। आपने मूवी में भी देखा होगा जो कि पद्मावत मूवी जो था उसमें जो जौहर किया गया था लास्ट में, अलाउद्दीन खिलजी जो आता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है? उनका क्या नाम है? जॉर्ज मार्टिन जो है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है। गेम ऑफ थ्रोन्स ये मूवी है, ये फिल्म जो है, इसके लेखक कौन है? उनका नाम है जॉर्ज मार्टिन है। इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है? तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है, उनका नाम है रामचंद्र गुहा, जो अभी भी जिंदा है, देखे होंगे आप लोग। इन्होंने जो है इंडिया आफ्टर गांधी बुक लिखी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, किसके जेल का कमरा एक पर्यटक स्थल है? तो वह कौन है? वीडी सावरकर जो है, उनका जो जेल का कमरा जो था, ये उसे एक पर्यटक स्थल बनाया गया था। और वह कौन से जेल में थे? तो सेलुलर जेल में थे। और ये सेलुलर जेल कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप के पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में ये बंद थे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना? जैसे किसी का भी मेल लिखते हैं, जैसे india@gmail.com, तो gmail.com जो होता है, इसमें @ ये किसके द्वारा ये चिन्ह दिया गया था? उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था रे टॉमलिंसन। यह कहाँ के थे? तो यह जो है अमेरिका के हैं। रे टॉमलिंसन यह अमेरिका के हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार मिला था, तो वह जो है इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इन्हें अमर्त्य सेन को जो है नोबेल प्राइज मिला हुआ है। और इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998 में नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1999 में इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। 1999 में भारत रत्न। ये याद कर लीजिएगा, अमर्त्य सेन को जो है किस फील्ड में दिया गया था नोबेल प्राइज? तो वह था अर्थशास्त्र में। और जो नोबेल प्राइज कब मिला था? 1998 में। और भारत रत्न कब मिला था इनको? 1999 में जो है भारत रत्न मिला था। क्वेश्चन नंबर 27 है, छौ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो छौ जो है बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल का भी यह एक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिस्मिल्लाह खां किस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्लाह खां जो किसके लिए पॉपुलर है? वह है शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां पॉपुलर है। वीणा कौन बजाते थे? तो वीणा बजाने वाले जो थे उनका नाम था असद अली खां। असद अली खां जो है वीणा बजाने के लिए पॉपुलर थे। और सितार के लिए कौन थे? तो वह थे रविशंकर। यह जो है सितार के लिए प्रसिद्ध, सितार बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई? उस शैली का क्या नाम था? उस शैली का नाम था ठुमरी शैली। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना दो लोगों ने मिलकर किया था। एक का नाम था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या है होगा आंसर? तो मोतीलाल नेहरू जो है इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 9 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और CR दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह किया गया था। इसके पीछे का स्टोरी मैं बता दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। 1922 में जो है असहयोग आंदोलन जब वापस लिया गया था, उसके बाद क्या होता है, गांधी जी जेल चले जाते हैं। तो उसके बाद जो भी आंदोलनकारी थे दो भाग में बट गए थे। एक जो था, एक डायरेक्ट पॉलिटिक्स में, डायरेक्ट जो है पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे। एक जो है इनडायरेक्टली, मतलब पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते थे डायरेक्टली। तो जो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे वह स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। उसमें कौन कौन आते थे? CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये सारे डायरेक्ट जो विधान परिषद में जो जाना चाहते थे। एक जो ग्रुप जो था जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, राजा गोपालाचारी, ये सारे सब जो है इसके विरोध में थे। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक या लेखिका अब अंग्रेज के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी जो है पहले अंग्रेज के लिए लिखते थे, अब जो है इटालियन में लिखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है, इनकी आत्मकथा है द स्टेट ऑफ माई लाइफ। द स्टेट ऑफ माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो ये जो है युवराज सिंह जो है इंडियन क्रिकेटर, ये उनकी है आत्मकथा है। जब वो कैंसर से जूझ रहे थे 2011 के टाइम के, उस टाइम में जो उन्होंने जो फेस किया था उनके बारे में इसमें बताया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो वह राज्य कौन सा है? वह है बिहार राज्य जो है, इधर से ये नहीं गुजरती है। और मैं आपको देखिए यहाँ पे मैप में ला के दे दिया हूं। अब मैप में देख सकते हैं वह कौन कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। वह राज्य है गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जो है गुजरती है। उस राज्य का क्या नाम है? इसको याद रखे रहिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। पहला राज्य कौन सा है? गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उसका त्रिपुरा और मिजोरम। इस 8 राज्य से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कर्क रेखा गुजरती है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो बांग्लादेश में जो इसे जो है जमुना कहा जाता है। ये ऐसा नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 3 देश से बहते हुए निकलती है। चीन से शुरू होती है, चीन से निकलती है, उसके बाद कहां आती है? भारत आती है, उसके बाद बांग्लादेश होकर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। बांग्लादेश होकर उसके बाद जो है यह बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान का कौन सा भाग
राज्य के लिए नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है, वह भाग है भाग 4 है। भाग 4 में जो है डीपीएसपी जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जिसको बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक था, तो उसको वो जो है कि कहाँ पे मेंशन किया गया है, तो संविधान के भाग 4 में दिया गया है। और इसमें नीति निर्देशक तक इसमें जो है कितने आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 36 से अनुच्छेद आर्टिकल 36 से 51 तक ये जो है डीपीएसपी में हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो वह कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 8 जो है ये भारतीय संविधान का भाषाओं के बारे में उल्लेख करती है। इसमें जो है कितने भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो टोटल 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। आपने सुना होगा जो कि बिहार के जो एक मंत्री थे, क्या नाम था उनका, लालू यादव का बेटा, तो उनसे ही पूछा गया था जो कि क्या बोलते हैं भोजपुरी या मैथिली के बारे में पूछा गया था, इसको अनुसूची 8 में दे दिया जाए, तो उन्होंने बोला था 1 नंबर पे दे दिया जाए, 8 में क्यों दिया जाए। सोचिए कैसे कैसे बिहार के मंत्री होते हैं, उनको ये भी नहीं पता है जो कि कौन सी अनुसूची क्या होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 12 वर्ष तक जो है राष्ट्रपति रहे थे। ये पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो कि 2 टर्म के लिए मतलब 2 बार यह चुनाव जीते हैं, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने हैं। और ये कब से कब तक जो है राष्ट्रपति रहे थे? तो ये 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। ये कब से कब तक रहे थे? तो 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक जो है भारत के ये राष्ट्रपति रहे थे। उसके बाद जो भी राष्ट्रपति बने हैं सारे जो है 5 साल के लिए एक ही टर्म के लिए बने हैं, 5 साल या उससे कम के लिए। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति का स्रोत इस देश का संविधान है, जो कि राष्ट्रपति का इलेक्शन जो होता है उसमें जो वोटिंग का प्रणाली है तो वो कहां से लिया गया है? यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। जो कि भारत में जो है राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से कराना है वो उसका तरीका जो है कहां से लिया गया है? वह जो है आयरलैंड से लिया गया है। इससे रिलेटेड और जो भी पॉइंट्स है कहां से, जैसे डीपीएसपी लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज लिया गया है, इलेक्शन कैसे लिया गया, पार्लियामेंट जो उसका जो है, ये सारा चीज मैं आपको पॉलिटी में जो है मैं ये बता दूंगा आपको। राष्ट्रपति लोकसभा के कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं लोकसभा के 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, वह जो होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। ये जो 2 होते हैं यह कौन से होते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं। अब तो इसे खत्म कर दिया गया है। देखिए टोटल सीट कितना है? 545 था, तो 543 क्या होता था? चुनाव लड़के आते थे, 2 जो है राष्ट्रपति मनोनीत करते थे। एंग्लो इंडियन समुदाय का मतलब यह है जो कि क्या बोलो इंडिया में जन्म लिया है और पैदा मतलब वो इसका जो जेनेटिक मेकअप जो है, जीन जो है अंग्रेजों का दिया हुआ है, वो जो है उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। जैसे अभी जो ऋषि सुनक है इनके बारे में बोला जाता है ना, जो इसके दादाजी वगैरह जो है भारत के थे, अभी वो कहाँ पे है? तो ब्रिटेन में। उसी तरीके से जो कि उसका दादा परदादा वगैरह जो है अंग्रेज थे और इंडिया में पैदा लिए हैं, उसे बोलते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय बोलते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। किसने सरकार को 1905 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की? तो उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था जयप्रकाश नारायण, जो है सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? अब देखिए मैं यहाँ पे पूरा डिटेल में मैं आपको बता दे रहा हूँ जो कि कौन कौन से ऐसे देश हैं भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, और उसको याद करने का ट्रिक भी बता देता हूँ, और वह कौन कितना किलोमीटर तक है। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा देश यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है? तो उनका क्या नाम है? वह है म्यांमार। देखिए इसको याद करने का ट्रिक है बचपन MBA, BACHPAN MBA, इसको याद कर लीजिएगा। तो जो है स्थलीय सीमा से भारत के साथ लगता है, स्थलीय सीमा भारत का कितना है? तो वह है 15,106 किलोमीटर है, और तट सीमा कितना है? तो वह है 7,516 किलोमीटर, यह जो है तट रेखा है। देखिए सबसे ज्यादा जो भारत का जो है बाउंड्री जो है सीमा किसके साथ लगता है? तो बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर लगता है, उसके बाद चीन के साथ 3,488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ जो है 3,323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1,643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर।
मींस सबसे ज्यादा किसके साथ ये रेखा, ये जो सीमा लगता है, जो स्थलीय सीमा लगता है, तो वह है बांग्लादेश, और सबसे कम है वह अफगानिस्तान। इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, जो कि म्यांमार जो है सबसे कम होगा। इसको याद करने का ट्रिक मैंने बता दिया। BACHPAN बचपन MB है। इसको देखिए, बी से बांग्लादेश, ए से अफगानिस्तान, CH से चाइना, P से पाकिस्तान। इस तरीके से जो है पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, रेलवे अधिकारी संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा है, वह कितना है? 100% जो है, 100% FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है कितना है? तो 100% वो है। फिर क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो वह क्या है? वह है लॉरेंज वक्र। यह जो है किसी देश की व्यक्ति की आय को विषमता ज्ञात करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई? तो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी? 2001 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर अपना है 45, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो वह है तिलहन के साथ जो है यह संबंध है पीली क्रांति का। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में उत्पाद की गई कितने प्रतिशत कॉफी निर्यात की जाती है? निर्यात का मतलब क्या होता है? दूसरे जगह भेजना। आयात का मतलब क्या होता है? दूसरे जगह से लाना। तो भारत से कितने प्रतिशत जो है कॉफी को बाहर भेजा जाता है? तो वह जो है 70% कॉफी को जो है भारत से बाहर निर्यात किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना इसकी सहायता से स्थापित किया गया। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो है यह, वहां पे जो इस्पात कारखाना बनाया गया वो किसके मदद से किया गया था? तो वह जो है इंग्लैंड के मदद से यह इस्पात कारखाना बनाया गया था। ये जो इस्पात कारखाना यह कहाँ, कौन से नदी के पास है? वह दामोदर नदी के पास है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1955 में होती है। दामोदर नदी को जो है, जो कि सौरो बंगाल भी कहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे, सौरो दुख, बंगाल का दुख का कारण ये जो है कारण है, यह वहां पे बाढ़ लाती है। इस वजह से इसे दामोदर नदी को सौरो बंगाल भी कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार उल्लेख किया गया था? तो GST का उल्लेख सबसे पहली बार कब किया गया था? वह जो है 2006 से 7 वाले बजट में जो है GST का उल्लेख किया गया था। जब GST का उल्लेख किया गया था, वह उस टाइम में वित्त मंत्री कौन थे? तो पी चिदम्बरम जो है वह वित्त मंत्री थे। और जब ये GST लागू कब किया गया था? तो GST लागू जो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। उस टाइम में वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली जो है वित्त मंत्री थे। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम क्या था? तो राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम था। इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है, जो कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? तो 27 जनवरी 1921 को। और 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया जाता है। हम इस पंचवर्षीय योजना के माध्यम में, हम कौन से पंचवर्षीय योजना के माध्यम में? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के माध्यम में है। कुल टोटल जो है, कुल कितने पंचवर्षीय योजना आए हैं? तो टोटल जो है 12 पंचवर्षीय योजना आए। सबसे पहली बार पंचवर्षीय योजना कब आया गया था? तो 1951 से 1956 के बीच पहला पंचवर्षीय योजना आया था। और 12वां पंचवर्षीय योजना कब आया था? तो वह 2012 से 2017 था। उसके बाद जो है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो थे, इन्होंने क्या किया? तो पंचवर्षीय वित्त आयोग को बना के क्या कर दिया इन्होंने, जो कि 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बना दिया गया वित्त आयोग के जगह पर। पहले जो था वित्त आयोग था, उसके बाद में इसे जो है नीति आयोग बना दिया। उसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से और जो है मैं साइंस का भी लाऊंगा, मतलब जितने भी इंटर लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जीके जीएस का, मैं सारा क्वेश्चन लाऊंगा। चलिए, थैंक यू सो मच।